मुस्लिम कंट्रीज में ये भी ना काफ़ी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, हाँ वो है। आम तौर की चीज़ें जो होती हैं। हाँ देश टू देश है वहाँ पे, जैसे दुबई बहुत ओपन हो चुका। दुबई में आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी मतलब किसी और मुस्लिम देश में जाओगे तो आपको ये नहीं करना। मैं कतर में लैंड हो रहा था, मैं कतर में प्लेन से लैंड हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अनाउंसमेंट क्या चल रही है एयरलाइन में कि हमारा रमादान का महीना चल रहा है तो आप खाना मत खाना पब्लिक में। तो यार ये तो मेरे को गलत लगा, क्योंकि यार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो सब लोग आ रहे हैं ना यार, किसी को भूख लगी हो किसी को, मैं कहाँ टॉयलेट में छुप के थोड़ी ना खाऊंगा। तो ये प्रोहिबिशंस मतलब थोड़ी ज़्यादा है। और मुस्लिम कंट्रीज में काफ़ी क्लब्स है, क्लब्स वगैरह में जाना भी प्रोहिबिटेड है, क्लब्स है ही नहीं मतलब वहाँ पे। क्लब्स तो भाई मेरे को मुस्लिम कंट्रीज में मिले ही नहीं, मतलब लेबनान में मिले हैं। लेबनान काफ़ी पार्टी के लिए फेमस कंट्री है। लेबनान में क्लब्स थे, वहाँ पे ओपन माइंडेड लोग हैं। जहाँ जहाँ धीरे धीरे ओपन माइंड होते जा रहे हैं ना, वहाँ पे क्लब्स बनते जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी। ओमान में क्लब्स हैं, दुबई में क्लब्स हैं, अबू धाबी में भी हो गए हैं अब। तो जो जो जितना माइंड ओपन होता जाएगा भाई उतने ज़्यादा मतलब होते जाएंगे। भाई आप यूएस के बारे में बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे आमतौर पे परचून की दुकान होती है, वहाँ पे आमतौर पे गन्स गन्स की दुकान है, मतलब तुम गन ले सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस बता जो आप गए थे एक। भाई मैंने अपने दोस्त को बोला, वो 8-10 साल से यूएस रह रहा है, मैंने कहा यार गन की दुकान देखनी है मेरे को। मैंने चला रखी है गन, रशिया वगैरह में चला रखी है गन, सारी चला रखी है। मैंने कहा मेरे को खरीदनी है यार गन, मेरे को दिलवा के ला और हम चलाएंगे अपना फार्म में। तो वहाँ पे ना आप गन क्या भाई, ग्रेनेड भी खरीद सकते हो यार। अच्छा। ग्रेनेड खरीद लो, आपका प्लॉट है, मतलब वहाँ पे ना यूएस बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो बड़े बड़े प्लॉट होते हैं लोगों के पास। अपने प्लॉट में जाके ग्रेनेड फेंक दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मतलब एक्सपीरियंस के लिए, बस देखने के लिए। खाली एरिया होना चाहिए, मतलब उनका वो है रूल्स हैं कि नेशनल पार्क पास में नहीं होना चाहिए, सिटी नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपके पास बिल्कुल बंजारे में खाली प्लॉट है, वहाँ जाके ग्रेनेड फेंक लो आप। AK-47 चलाओ अपनी खरीद की, मशीन गन चलाओ, कुछ भी चलाओ। तो हम गन की दुकान में गए, जो पिस्टल्स वगैरह थी, पिस्टल रिवॉल्वर, वो तो मतलब काउंटर्स में अंदर रखी थी, ग्लास वाले काउंटर में सबका प्राइस लिखा हुआ है। कौन सी सेकंड हैंड है, कौन सी पुलिस वालों के द्वारा ओन्ड है, और कौन सी डिब्बे के साथ है, कौन सी बिना डिब्बे के है, कौन सी नई है। ये सारी कैटेगरीज थी वहाँ पे। और जो राइफल्स, शॉर्ट गन, मशीन गन, ये सारी ओपन रखे, क्योंकि पिस्टल्स का क्या है, लोग चोरी करके ले जाएंगे, चोरी का सिस्टम है ना वहाँ पे। पर मेरा दोस्त कह रहा भाई इस दुकान में चोरी नहीं होती, यही धाए धाए कर देंगे। और किस रेट पे मिलती है, रेट भाई रेट मैं आपको बताता हूँ। हमको सबसे सस्ती जो पिस्टल मिली थी वहाँ पे $170 की, 10,000 रुपये की। कुछ भी नहीं है भाई, इतने में तो नकली दिवाली की बंदूकें मिलती हैं। सही बात है भाई। और मतलब नॉर्मल सी जो आपने मूवीज में देखी होगी, जो हिटमैन वगैरह यूज करते हैं, जो कौन सा है वो, जॉन विक यूज कर, वो $600 तक मिल जाएगी आराम से। वो तो प्रॉपर माउजर गन होती है। अगर आपके घर पे कोई बंदा घुस गया, ठीक है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके घर में बंदा घुस रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कुछ नहीं है, और आपके पास रीजन है कि वो आपको हार्म पहुंचाने वाला है, आप शूट कर दो उसको, हाँ, कोई कुछ नहीं फ्री करेगा। फ्री होल्ड है इस चीज। फ्री होल्ड है। वहाँ पे अगर लिखा है ना दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपासिंग, और अगर आप घुस गए, बंदे ने देख लिया, उसका दिमाग सटक गया कि मैं तो इसको गोली मारूंगा, मार देगा गोली। बेशक कोई गलती से ही घुस गया, कुछ देख रहा हो या हाँ अगर उसका दिमाग सटका हुआ, आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस चुके हो, वो आपको गोली मार देगा, और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि वो बोर्ड लगा हुआ है। अगर वो बोर्ड नहीं लगा, आप घुस गए और उसने मार दी, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भाई वहाँ की पुलिस भी बहुत वेल मैनर्ड है, जैसे इंडिया की तरह नहीं है भाई। कंपैरिजन करो भाई, आप बता रहे थे पुलिस और यहाँ की पुलिस का कंपैरिजन बताओ जरा, थोड़ा पता। अभी 1990 में लोग रह रहे हैं, ना इंटरनेट है ना कुछ है, उस देश के बारे में बताओ। 1990 में रह रहे हैं भाई उस देश में लोग। मैं गया, क्या नाम है उस कंट्री का? एरिट्रिया है। एरिट्रिया है अफ्रीका में, इथोपिया के ऊपर एक देश है एरिट्रिया। 1990 में जी रहे हैं वहाँ पे लोग। वहाँ पे भाई आपका सिम कार्ड बैन है, ठीक है। वहाँ पे आप सिम कार्ड ले सकते हो, उसमें मोबाइल डाटा नहीं चलेगा, आप इंटरनेशनल कॉल नहीं कर सकते। अब मैं मान लो अपने एयरटेल में या जियो में अपना डाटा डलवा के चला गया, वो नहीं चलेगा, मैं इंटरनेशनल कॉलिंग नहीं कर सकता उस देश से। मैं जैसे ही लैंड हुआ, मेरा फ़ोन तो डब्बा बन गया, सिग्नल आने बंद। वहाँ पे वाईफाई बैन है। फोन कैसे हैं वो, नोकिया वाले यूज करते हैं वहां लोग या फिर नहीं Apple टच स्क्रीन है, एप्पल वगैरह तो नहीं देखा मैंने। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उतरा, फ़ोन अपना बंद हो गया, वाईफाई है नहीं होटल में, वाईफाई बैन है। और जो वहाँ पे टीवी आते हैं, सिर्फ टीवी में 2 चैनल आते हैं जो सरकार के हैं, ठीक है। तो भाई एक दिन तो मैं जाके सोया, मैंने कहा 4 दिन टाइम पास करना है, कैसे करना है, मैं तो जाके सो गया भाई एक दिन। अगले दिन उठा, मैंने कहा यार अब मैंने सुना था कि यहाँ पे साइबर कैफ़े हैं, जैसे इंडिया में साइबर कैफ़े होते थे, तो मैंने कहा साइबर कैफ़े ढूंढते हैं। साइबर कैफ़े ढूंढा मैंने कहा भाई मेरे को 1 घंटे का नेट चलाना है, तो वो वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे, उनके पास वाईफाई है, वाईफाई का पासवर्ड दे देंगे। मैंने वाईफाई ऑन किया, चलाना शुरू किया। मैंने कहा मैसेज आ रहे हैं मेरे व्हाट्सएप पे, मैं भेज रहा हूँ ना, एक मैसेज 5 मिनट में सेंड होता है भाई। मतलब वहाँ पे स्पीड है 5 KB पर सेकेंड, 10 KB पर सेकेंड, 15 KB। तो आप जहाँ वहाँ पे होटल वगैरह में रह रहे थे वहां भी वाईफाई नहीं था, सिर्फ साइबर कैफे? सिर्फ साइबर कैफे लाइसेंस वाले, क्योंकि वो सब ट्रैक करते हैं ना मैं क्या चला रहा हूँ, क्योंकि वहाँ डिक्टेटरशिप है। अच्छा। हाँ
तो वहाँ पे सब लोग ज़्यादातर आपको मिलेंगे साइकिल पे घूमते हुए, क्योंकि 1990 से अभी तक वहाँ पे एक भी गाड़ी इंपोर्ट नहीं हुई है, इंपोर्ट बैन है वहाँ पे। वहाँ पे जितने भी वहाँ पे ऐसे हैं गेमिंग पार्लर, जैसे यहाँ पे नहीं होते थे कि हम गेम खेल रहे हैं जाके साइबर कैफे में, तो उन्होंने PS5 PS4 मंगवा रखे हैं, पर अपने परिवार वालों से जो बाहर रहते हैं उनको पैसे दे दिए $500, भाई मेरा अगली बार आए PS5 ले आइयो। अब उस PS5 पे 1 घंटा गेम खिलाते हैं, वो किराए पे देते हैं उसको। ये बना रखी है सोर्स ऑफ इनकम। हाँ, ये सोर्स ऑफ इनकम है उनकी। वैसे कितना कमाते हैं वहाँ लोग, भाई आप वहाँ बता पे महीने में $40-50 बस? अरे तेरी, वो इस उसमें जी रहे, क्योंकि यार देखो बात ये है कि उन्होंने कभी यूट्यूब देखा ही नहीं ना क्या होता है। उनके परिवारजन आके बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा यूट्यूब है, पर वो जा ही नहीं सकते बाहर, उनका पासपोर्ट नहीं बनाती सरकार। वो जाएंगे बाहर वापस ही नहीं आएंगे ना। अच्छा। तो जैसे आप वहाँ के लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट किया, तो वो वहाँ पे खुश हैं इस चीज को लेके? जैसे ज्यादा भी टेक्नोलॉजी होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, और या तो ये होता है कि भाई हमें भी चाहिए टेक्नोलॉजी। तो वहाँ के लोग कैसे हैं बेसिकली, वहाँ की थिंकिंग कैसी है कि मेरे को तो ठीक है? खुश लगे लोग, क्योंकि यार वो ना उस चीज़ से अभी रूबरू हुए ही नहीं है, उस ज़माने में पहुँचे ही नहीं। अगर यार आपने कभी देखा ही ना हो टच स्क्रीन फ़ोन, तो आपको पता ही नहीं होगा ना। 2005-7 तक हमको भी नहीं पता था, हमारे पापा को बड़ा पता था, तो वो भी तो खुश ही रहते थे। तो फिर वो लोग खुश हैं, पर जो बाहर चला जाता है वो आके बताता है, फिर तो पक्का चिढ़ते होंगे अपने यार दोस्तों से। हाँ। पॉपुलेशन भी कम होगी फिर उस कंट्री की। पॉपुलेशन तो ठीक ठाक है, पता नहीं मेरे को कितनी है, और पर महंगाई है वहाँ पे। महंगाई भाई वहाँ पे जितने भी कैफ़े बने हुए हैं, लाइन से जो कैफ़े होंगे, रेस्टोरेंट होंगे, $40-50 सैलरी जैसे मैंने बताया, पर मैं पिज़्ज़ा खाने गया तो $10 का है। मैंने कहा नॉर्मल बंदा तो खा ही नहीं सकता। तो वो बंदे वो खा रहे हैं जो बंदा बाहर चला गया, बाहर की सिटीजनशिप ले ली, बाहर कमाई कर रहा है, उन लोगों के लिए कैफ़े खोल रखे हैं। नॉर्मल बंदा वहाँ नहीं जाता भाई कैफ़े में। एक पानी की बोतल वहाँ पे $2 की आती है, कैसे पी लेगा यार वो बंदा? $40 कमाने वाला, वो नलके से ही पीता है। ओ सही कह रहे हो भाई। और भाई वहाँ मतलब पहनावा वो अप टू डेट लगा आपको आज के जमाने जीन्स का? वगैरह तो पहनते ही हैं। हाँ, आज के ज़माने मतलब थोड़ा तो बाहर से हो गया अब लिंक, क्योंकि वो परिवारजन बाहर चले गए ना उनके, तो कोई ना कोई जाता है आता है तो फैशन उसको नॉर्थ कोरिया वो कहते हैं अफ्रीका, इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। पहनावे से मैं हमारी जनता को बता दूं कि आपके भाइयों ने करी है नई मर्च लॉन्च, हुडीज है। हाँ यार, ये देखो पापा कंचा, किसी को पहनना है तो वो ले सकता है। मेरी टी शर्ट पे लिखा है प्रणाम मैं हिंदू हूँ। और मेरी पे लिखा है ओरा तेरे। तेरे। और ये बैक डिजाइन के साथ है जो आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। तो हमारी वेबसाइट है realitstore.com, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके चेकआउट कीजिए। बढ़िया बढ़िया चीजें आप खरीद सकते हैं, मग्स, टी शर्ट्स, किसी को गिफ्ट करने के लिए कुछ या अपने लिए कुछ, प्लीज जाके चेकआउट। कैसी लगी भाई आपको? भाई वो वाली नहीं है डरे है जिम करे हैं, वो भी है जनता के लिए, रियल हिट स्टोर से आप ले सकते हो। वो सही है, सबसे बेस्ट डायलॉग तो वही है। भाई नॉर्थ इंडिया में हो रही है ठंड, तो नॉर्थ इंडियंस के लिए है ये हुडीज। हाँ। और भी काफी डिजाइन है, ये डिजाइन भी हुडी में मिल जाएगा। अगर किसी को टी शर्ट लेनी है, ऐसा कोई बैंगलोर से देख रहा है हमें, मुंबई से देख रहा है, तो वो टी शर्ट ले लें। बिल्कुल सब डिजाइन सब कर, और ये यूनिसेक्स है गाइस, तो आप चेकआउट कर सकते हैं।